प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनिका कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार है कि आप अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा एक दूसरे से बांटते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। आइए हम सब हाथ जोड़कर सबसे पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करें और उसके बाद आज का सेशन शुरू करेंगे। सभी दिव्य जगत से जुड़ी हुई आत्माओं को, दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे सभी समस्त गुरुओं को, सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, सभी मास्टर्स जो मोस्ट हाई से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एस्ट्रल रैल्म के हो, एंजेलिक रैल्म के हो, स्पिरिचुअल रैल्म के हो, हमारे सभी गार्डियन एंजल्स, लव्ड वंस, एंसेस्टर्स, हमारी हमें नेमत देने वाले, हमारे जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं, सुरक्षा देने के लिए, खुशियां देने के लिए, हम सबको, हमारी मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, हमारी शक्तियों को बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे जीवन को नेमतों से भरा है। हमारे जीवन को परिपूर्ण रखने के लिए हम सबको खुशियों के साथ, प्रेम के साथ, शांति के साथ जोड़ा है। हम सब इसी एकत्व के साथ और आगे बढ़ते रहें, आत्मा की प्रगति होती रहे। जो भी जन्म पूर्व योजना और उद्देश्य हम लेकर आए हैं उन्हें हम पूरा कर सके, ऐसी हम कामना करते हैं। हमें हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें और साथ ही साथ हम सब की चेतना का निरंतर विस्तार करते रहें। जो भी ज्ञान मेधा आपने पाई हमें भी मिले, और हम जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन अपने इस इनकारनेशन के लिए लेके आए हैं या आत्मा की यात्रा के लिए, उसे हम पूर्ण कर सके, उसके साथ अलाइन हो सके। थैंक यू सो मच मास्टर्स। यही हम विनती करते हैं कि हम सब की चेतना का निरंतर विस्तार करें, हमें ज्ञान, मेधा, शांति, अपनत्व, एकत्व, अनकंडीशनल प्रेम के साथ हमें जोड़े, हमारे जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो, हम सब ध्यान जगत बनाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। सो मास्टर्स, ये एक प्रार्थना है जो हम सब बहुत प्रेम से अपने सभी मास्टर्स को अर्पित करते हैं। हमारे साथ आज वैशाली जी हैं, वैशाली गुल्हाने जी, और मैं नवीन जी को भी इनवाइट करती हूँ। तो नवीन जी, आप इंट्रोड्यूस करें, इंट्रोडक्शन दें। जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो मास्टर्स, मैं आप सब से यही कहना चाहती हूँ कि गुरु उपदेश ज्ञान सरिता ये एक सीरीज है जो हमने शुरू की है। और इस सीरीज के तहत हम सभी गुरुओं के बारे में बताते हैं, उनके ज्ञान उपदेश के बारे में, उनके जन्म से जुड़ी हुई कहानियां या जीवन चरित्र, ये सब हम बात करते हैं, जिससे हमें भी जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो हमें और आगे बढ़ाए, हमारे आत्मा की प्रगति करें। हमने ये सीरीज इसके तहत शुरू की है कि जिससे हमें वो सब ज्ञान मिले, मेधा मिले, और हम भी कुछ सीख सकें। साथ ही साथ हमने हर हफ्ते में 2 दिन, जैसे कि ट्यूसडेज और थर्सडेज, हम बुक का स्वाध्याय करते हैं। कोई भी बुक जो चल रही है उसका स्वाध्याय करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में हमने लैंड ऑफ गॉड्स बाय हेलेना लावत्स्की मैम के साथ शुरू की है, यानी कि हेलेना जी के द्वारा लिखी गई है किताब। ये भी एक मास्टर के द्वारा लिखी गई है, फ्रैंक हार्ट्समैन। बट और मंडे एंड वेडनेसडे हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता ये शुरू करते हैं। सो मैं चाहती हूँ नवीन जी इंट्रोडक्शन दें वैशाली जी का। ओवर टू यू नवीन जी। वैशाली जी, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद है आपका। सभी मास्टर को नमो बुद्धाय। आज गुरु उपदेश ज्ञान सरिता सीरीज में वैशाली जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्वाध्याय करने के लिए और ध्यान करवाने के लिए। तो मैं वैशाली जी के बारे में बताना चाहूंगा। वैशाली जी ने संस्कृत से एमए कर रखा है, एमएड भी करी हुई है, और 10 साल इन्होंने स्कूल में टीचिंग की है। 5 साल बीएड कॉलेज जबलपुर में इन्होंने टीचिंग की है, और अभी नागपुर में मैम है, संस्कृत, मराठी और हिंदी की कोचिंग ले रही है। 3 म्यूजिक एग्जाम भी इन्होंने दिए हैं। इन्होंने श्रीमद् भागवत रामायण ग्रंथ का ये पढ़ चुकी हैं, अध्ययन कर चुकी हैं, और अभी ऋग्वेद का अध्ययन कर रही हैं। और आज हमारे साथ गुरु उपदेश ज्ञान सरिता सीरीज में जुड़कर श्री वेद व्यास जी के बारे में बताएंगे, उनके शिक्षाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच वैशाली जी, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड यस, वेद व्यास जी की टीचिंग के बारे में आज हम जानेंगे। सो ओवर टू यू।
उनकी लाइफ जर्नी एंड टीचिंग्स। सभी परम गुरु मंडली को नमस्कार करती हूँ, पत्री सर महावतर बाबा को नमस्कार करती हूँ और अपना स्वाध्याय शुरू कर रही हूँ। महर्षि वेदव्यास। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्म निधने वासिष्ठाय नमो नमः। इसका अर्थ है व्यास जी को नमन है जो वास्तव में विष्णु जी है, और श्री विष्णु जी को नमन है जो वास्तव में व्यास जी है, जो ब्रह्म ज्ञान की निधि है और महाऋषि वशिष्ठ जी के वंशज है। कृष्ण द्वैपायन व्यास। ये इसके बारे में बता रही हूँ कि कृष्ण द्वैपायन इसका मतलब क्या है। कृष्ण भगवान के अवतार है। उनका जन्म जमुना के द्वीप पर हुआ था। चार वेदों को अच्छे से डिस्क्राइब किया है, अच्छे से लिखा है, इसलिए उनको व्यास कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास भारतीय धर्म संपदा के शिरोमणि हैं। उन्होंने वेदों को व्यवस्थित किया है और महाभारत की उन्होंने रचना की है। वेदव्यास के पिता का नाम है पराशर ऋषि और माता का नाम था सत्यवती। उनका जन्म स्थान है यमुना नदी के द्वीप पर। उनका जो जन्म है वो यमुना नदी के एक द्वीप पर हुआ था। उनके गुरु का नाम है ब्रह्मा जी। भाई का नाम था भीष्म चित्रांगद विचित्रवर्य। पत्नी का नाम था आरुणि और उनके पुत्र का नाम था शुकदेव, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। पुराणों में 18 व्यासों का उल्लेख है जो ब्रह्मा या विष्णु के अवतार कहलाते हैं। ये पृथ्वी पर अलग अलग युगों में वेदों की व्याख्या और प्रचार करने के लिए अवतीर्ण होते रहे हैं। व्यास का अर्थ है संपादक। संपादक यानी एडिटर। वेद व्यास के अन्य अन्य नाम है द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन, बादरायण, पाराशर्य, वेदव्यास। वेदव्यास बचपन से असाधारण थे और 16वें वर्ष से उन्होंने धर्म स्थापना शुरू कर दी थी। उनके बारे में कुछ अद्भुत बातें। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र भगवान गणेश ने वेदव्यास के मुख से निकली वाणी और वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने का काम किया था। व्यास का जन्म त्रेता युग में अंत में हुआ था। वह द्वापर युग तक जीवित रहे। महर्षि व्यास को भगवान विष्णु का 18वां अवतार माना जाता है। भगवान राम विष्णु के 17वें अवतार थे। बलराम और कृष्ण 19 और 20वें अवतार थे। महर्षि वेद व्यास के जन्म दिन के अवसर पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास की जो जन्म है, वेदव्यास का जो जन्म है, उस दिन में गुरु पूर्णिमा हमारे भारत में मनाई जाती है। वेदव्यास के बारे में कहते हैं कि वे 7 चिरंजीव में से एक चिरंजीव है। महर्षि वेदव्यास ने न केवल भारत के रचयिता है, बल्कि वह उन घटनाओं के भी साक्षी रहे हैं जो घटित हुई है। वेदव्यास उन मुनियों में से एक है जिन्होंने अपने साहित्य और लेखन के माध्यम से संपूर्ण मानवता को यथार्थ ज्ञान का खजाना दिया है। ऐसा कहा गया है कि वेदव्यास ने सारे ही युगों में सारी चीजें देख चुके हैं, लेकिन उन्होंने सारी चीजें वो लिख नहीं पाते थे और कुछ ज्ञान जो है उन्होंने गुपित रखा है। वो उनका जो माइंड है या फिर वो जो खुद है एक बहुत बड़ा ज्ञान का सागर उनको हम कह सकते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र भगवान गणेश ने वेदव्यास के मुख से निकली वाणी और वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने का काम किया था। आम जनों को आसानी से समझे, इसलिए महर्षि व्यास ने अपने वैदिक ज्ञान को 4 हिस्सों में विभाजित कर दिया था। महाभारत और वेद व्यास जी। माता सत्यवती के कहने पर
वेदव्यास जी ने विचित्रवीर्य की पत्नी अंबालिका और अंबिका को अपनी शक्ति से धृतराष्ट्र और पांडुपुत्र नामक पुत्र दिए। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत का युद्ध देखने के लिए संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे संजय ने धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध का वर्णन उनके महल में ही सुनाया था। जहां धृतराष्ट्र का महल था, वहीं पर संजय ने उनको पूरा युद्ध का वर्णन करके सुनाया था। महर्षि वेदव्यास ने जब कलियुग का बढ़ता प्रभाव देखा, तो उन्होंने ही पांडवों को स्वर्ग की यात्रा करने के लिए सलाह दी थी। महाभारत के अंत में जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, तो उसको ब्रह्मास्त्र का उनको ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की विद्या नहीं आती थी। तो उस टाइम वेद व्यास ने उनको अनुरोध कर दे कि अश्वत्थामा तुमने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, उसको वापस ले लो। तो उन्होंने कहा कि वो मुझे वापस लेना नहीं आता। तो अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में उस अस्त्र को उतार दिया था। इस घोर पाप के चलते भगवान श्री कृष्ण ने उनको 3000 वर्ष तक कोढ़ी के रूप में भटकने का शाप दिया था, जिस शाप का वेद व्यास भी अनुमोदन करते हैं। यानी उसको वेद व्यास भी स्वीकृति देते हैं कि हाँ, भगवान ने ऐसा शाप उनको दिया था। एक बार वेद व्यास वन में धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने गए थे। तब वहां युधिष्ठिर भी उपस्थित थे। धृतराष्ट्र ने व्यास जी से अपने मरे हुए कुटुंबियों और स्वजनों को देखने की इच्छा प्रकट की। तब महर्षि व्यास सभी को लेकर गंगा तट पर पहुंचे। वहां व्यास जी ने दिवंगत योद्धाओं को पुकारा। कुछ ही देर में जल में से देखते भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ दोनों पक्षों के योद्धा निकल आए। सभी लोग रात्रि में अपने पूर्व संबंधियों से मिले और सूर्योदय से पूर्व पुनः गंगा में प्रवेश करके अपने दिव्य लोकों को चले गए। व्यास साहित्य के अलौकिक ग्रंथकार थे। व्यासो जी शिष्ट जगत सर्वम, यानी जग में जितने ज्ञान है, उसे व्यास ने झूठा किया है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सभी विषयों को स्पर्श किया है। स्पर्श ही नहीं किया तो उन्होंने उन सभी विषयों का सखोल विवरण किया है, उसका ज्ञान लिया है। वेदों के विषय अनुसार विभाजन व्यास ने किया। 4 भाग ऐसा एक ही वेद था, ऐसा पुराण में कहा जाता है। 4 पैर 4 वेद थे। 4 पैर 4 वेद थे। ये एक वेद राशि से सभी ऋचाओं को अलग अलग करके उस संग्रह को ऋग्वेद नाम दिया। वेद राशि से सभी ऋचाओं को अलग अलग करके उस संग्रह को, उस ग्रुप को ऋग्वेद नाम दिया। तो उससे गान योग्य ऐसी ऋचा अलग करके उस समूह को सामवेद संज्ञा दी। 3 यज्ञ विषय का ज्ञान देने वाले गद्य भाग को यजुर्वेद नाम दिया। 4 जादू यानी ब्लैक मैजिक और लौकिक व्यवहार में उपयोग किए जाने वाले मंत्र अलग अलग करके उसे अथर्ववेद नाम दिया। पुरा नवम भवति, यानी प्राचीन होकर भी जो नया है वो पुराण, जो प्राचीन है लेकिन वो नया है, उसको कहा गया है पुराण। महाभारत, भारतीय युद्ध खत्म होकर धर्मराज को राज्याभिषेक होने के बाद कौरव पांडव का इतिहास ग्रंथ लिखना चाहिए, ऐसे व्यास जी ने तय किया। 3 साल उन्होंने लिखने का कार्य करके जय नामक ग्रंथ लिखा। आगे
वैशंपायन ऋषि ने संस्करण इस ग्रंथ का किया। पहले भारत, फिर लक्ष्य, 1 लक्ष्य श्लोक संख्या होकर महाभारत ऐसा नामकरण किया गया। व्यास जी का अमूल्य कार्य। अज्ञात अतीत से लेकर वर्तमान तक और हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक एक प्रचंड देश काल व्यास जी के विशाल दृष्टि के सामने खड़ा था। राष्ट्र में खुशहाली आए संपन्न और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उसके लिए पहले राजनीति सुरक्षित रहनी चाहिए। अगर राजा समर्थ नहीं होगा तो दुष्ट दुर्जन सज्जनों को खा डालेंगे और धर्म की नौका डूब जाएगी। इसलिए व्यास जी ने राजसत्ता को विस्तृत और सुयोग्य मार्गदर्शन किया। 18 पुराण के नाम और उनका महत्व। 1. ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण सबसे प्राचीन है। इस पुराण में 246 अध्याय तथा 14,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में ब्रह्मा की महानता के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा अवतरण तथा रामायण और कृष्ण अवतार की कथाएं भी संकलित है। पद्म पुराण। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है। यह 5 खंडों में विभाजित है, जिनके नाम सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तर खंड, भूमि खंड तथा पाताल खंड है। 4 प्रकार के जीवों की उत्पत्ति इसमें है, जिन्हें उद्भिज, स्वेदज, अंडज तथा जरायुज की श्रेणी में रखा गया है। तीसरा है विष्णु पुराण। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु, बालक ध्रुव तथा कृष्णावतार की कथाएं हैं। पृथु की कथा भी इसमें शामिल है, जिस वजह से इसे पृथ्वी नाम पड़ा हुआ है। चौथा है शिव पुराण। इसमें 24,000 श्लोक है। शिव की महानता और उनसे संबंधित घटनाएं इसमें है। इसमें कैलाश पर्वत, शिवलिंग तथा रुद्राक्ष का वर्णन भी है। 5वां है भागवत पुराण। इसमें 18,000 श्लोक है। विष्णु और कृष्ण अवतार के सिवाय महाभारत काल से पूर्व कई राजाओं, ऋषि मुनियों और असुरों की कथाएं इसमें आई हुई है। इसके बाद है 6 नारद पुराण। इसमें 25,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में सभी 18 पुराणों का सार है। प्रथम भाग में मंत्र तथा मृत्यु पश्चात क्रम आदि के विधान है। दूसरे भाग में 7 स्वरों, सप्तक, मंद, मध्य तथा तार स्थानों तथा स्वर मंडल का भी ज्ञान लिखित है। 7वां है मार्कंडेय पुराण। ये छोटा पुराण है। इसमें ऋषि मार्कंडेय तथा ऋषि जैमिनी के मध्य वार्तालाप बताई गई है। नेक्स्ट है अग्नि पुराण। इसमें 15,000 श्लोक है। इस पुराण को भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश कह सकते हैं। इसमें धनुर्वेद, गांधर्व वेद तथा आयुर्वेद मुख्य है। उसके बाद है भविष्य पुराण। इसमें 28,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में सूर्य का महत्व, वर्ष के 12 महीनों का निर्माण, भारत के सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक विधानों का वर्णन है। नेक्स्ट है ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसमें 18,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में ब्रह्मा, गणेश, तुलसी, सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती तथा कृष्ण की महानता को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है लिंग पुराण। इसमें 11,000 श्लोक है। सृष्टि की उत्पत्ति तथा खगोलिक काल में युग, कल्प आदि की तालिका का वर्णन है। नेक्स्ट है वराह पुराण। इसमें 10,000 श्लोक है।
इसमें वराह अवतार की कथा और भगवत गीता का वर्णन है। नेक्स्ट है स्कंद पुराण। इसमें 81,000 श्लोक है। इसमें 27 नक्षत्र, 18 नदियां, अरुणाचल प्रदेश का सौंदर्य, भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों तथा आख्यान शामिल है। नेक्स्ट है वामन पुराण। इसमें 10,000 श्लोक है। इस पुराण में वामन अवतार की कथा विस्तार से कही गई है। नेक्स्ट है कुर्मा पुराण। इसमें 18,000 श्लोक है। इसमें 4 वेदों का सार संक्षिप्त है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पृथ्वी, गंगा की उत्पत्ति, चारों युग, जीवन के 4 आश्रम का इसमें वर्णन आया हुआ है। नेक्स्ट है मत्स्य पुराण। इसमें 14,000 श्लोक है। मत्स्य अवतार की कथा का उल्लेख है। नेक्स्ट है गरुड़ पुराण। इसमें 18,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में मृत्यु के पश्चात की घटनाओं, प्रेत लोक, यम लोक, नरक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में बताया है। यह ग्रंथ परीक्षित की मृत्यु होने के बाद पढ़ा जाता है। इसे मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होने के बाद पुनर्जन्म होने पर गर्भ में स्थित भ्रूण की वैज्ञानिक अवस्था सांकेतिक रूप में बताई गई है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड पुराण। इसमें 12,000 श्लोक है। अध्यात्म रामायण पहले ब्रह्मांड पुराण का ही एक अंश था, जो अभी पृथक ग्रंथ है। एक बार व्यासी ने कहा कलयुग की सबसे श्रेष्ठ है, यानी उन्होंने कलयुग की व्यासी ने कलयुग की तारीफ की। तो वो बता रहे कि तारीफ क्यों की, ये सब बता रहे यहाँ पर। जो फल सत्य युग में 10 वर्ष तपस्या जप करने से मिलता है, उसे त्रेता युग में 1 वर्ष में मिलता है। जो फल द्वापर युग में 1 मास में और कलयुग में 1 दिन में करने से मिलता है, वही फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से होता है। वही फल कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने से, उनका नाम लेने से मिलता है। और इसलिए उन्होंने व्यासी ने कलयुग को श्रेष्ठ माना है। व्यास जी 6 साल की उम्र से ही ब्रह्मचारी बन गए थे। ब्रह्मचार्य के पहले दिन वो भोजन मांगने गए। लोगों ने उन्हें बहुत सारा भोजन दिया। जब वो लौट रहे थे तो उन्हें बच्चे दिखे जो जो असंतुष्ट थे, उनके चेहरे में खुशी नहीं थी। उन्होंने उन बच्चों को वो भोजन सारा भोजन दे दिया और खाली कटोरा लेकर अपने गुरु के पास गए। यहाँ पर यह मतलब है कि उन्होंने यह दिखाया कि मैं खाना बिना खाए ही अपने शरीर को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि मुझे खाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, और जितना जरूरी है मेरे शरीर को उतना ही मैं खाना खाऊंगा। एक 6 साल का लड़का वो दृढ़ निश्चय के साथ बैठे रहे और अपने सीखने की प्रक्रिया उन्होंने जारी रखी। उन्हें भूखे रहने की आदत पड़ गई थी। वो तब तक नहीं खाते जब तक आसपास के लोग भूखे रहते थे। यानी सबसे पहले वो भूखे लोगों को खिलाते थे, उसके बाद खुद खाते थे। और उन्होंने अपने शरीर को ऐसे आदत डाल दी थी कि जितना मेरे शरीर को जरूरत है उतना ही मैं खाऊंगा, उससे ज्यादा मैं कभी खाऊंगा नहीं, और ज्यादा से ज्यादा मैं भूखा रहूंगा। वेद व्यास अष्ट चिरंजीवों में से एक है, यानी इनकी कभी मृत्यु नहीं होगी, कभी वृद्ध नहीं होंगे, हर युग में जीवित वो रहेंगे। अपनी इच्छा से त्रिलोक में कहीं भी वो आ जा सकते हैं। बाकी समय हिमालय की गुफाओं में वो रहते हैं और वहां पर वो ध्यान तपस्या वो करते हैं। कुछ सूत्रों का कहना है कि वे अभी कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं।
वेद व्यास जी की कुछ बातें। किसी के लिए मन में क्रोध पाले रखने से ज्यादा अच्छा है कि तुरंत उसे प्रकट कर देना चाहिए। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। किसी के लिए मन में क्रोध पाले रखने से अच्छा है कि उसे तुरंत ही प्रकट कर देना चाहिए। अगर हम किसी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं तो वो जो गुस्सा है वो तुरंत ही बता देना चाहिए, मन के अंदर नहीं रखना चाहिए। अमृत और मृत्यु दोनों हमारे शरीर में स्थित है। मनुष्य को मोह से मृत्यु और सत्य से अमृत की प्राप्ति होती है। मनुष्य को मोह से मृत्यु, कोई चीज का हम मोह करते तो उससे क्या होता है, हमें मृत्यु प्राप्त होती है। और सत्य से क्या होता है, हमें अमृत प्राप्त हो जाता है। जहाँ कृष्ण है वहां धर्म है, और जहाँ धर्म है वहां जय है। अष्टा अष्टाश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। व्यास जी ने दो बात कही है, जिनमें से पहली है दूसरों का भला करना पुण्य है, यानी दूसरों का जब हम भला करते हैं तो हम पुण्य प्राप्त करते हैं। और दूसरी बात है, दूसरों को अपनी वजह से दुखी करना ही पाप है। हमारी वजह से अगर दूसरे दुखी होते हैं तो वो क्या है, पाप है। कहा जाता है कि व्यास जी के पास अपार ज्ञान है जो उन्होंने लिखा नहीं है। और खूब सारा जो ज्ञान था उनके पास वो हम तक कभी पहुंच भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो इतना सारा ज्ञान लिख भी नहीं पाए और उन्हें काफी सारा ज्ञान छुपा के रखना था। ऐसे परम चिरंजीव गुरु को मैं शत शत नमन करती हूँ। और मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ। यहाँ पर जितना कुछ मैंने बताया है वेद व्यास के बारे में, वेद व्यास के बारे में बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा सखोल ज्ञान है। लेकिन मेरे से जितना बना मैंने किया, और मेरे इसमें काफी सारी गलतियां हुए हैं, मुझे पता है। उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच वैशाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपके द्वारा हम सब ने वेद व्यास जी के बारे में बहुत सारी बातें सुनी। हमने उनकी जीवन चरित्र को जाना, उनके जन्म के बारे में, और साथ ही साथ हम सब ने जाना उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं हम सबको दी हैं। सो महर्षि वेद व्यास जी को बहुत बहुत नमन करते हुए और आपका भी धन्यवाद करते हुए थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग या कुछ पूछना है किसी को तो आप पूछ सकते हैं, और फिर हम उसके बाद ध्यान में जाएंगे। वैशाली जी लिख रही हैं। वैशाली जी बोले संगीता जी हैं शायद, राइट? सविता जी लिखी है। या आशा जी, प्लीज अनम्यूट करें। अनम्यूट अनम्यूट म्यूट नहीं, हाँ हाँ हो गया। आप, आत्मवंदन हाँ, वैशाली जी। सो सॉरी कि आज मैं आपका पहले से नहीं अटेंड कर सकी, अब भी किया। लेकिन बहुत अच्छी तरह से और बहुत साफ सरल तरह से आपने बताया। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। मैं फिर सुनूंगी बाद में। वंडरफुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू आशा जी, थैंक यू। सो मास्टर्स, सभी मास्टर्स का जिन्होंने लिखा है सभी को शुक्रिया। और सो आज हम ध्यान में जाएंगे। वैशाली जी, आप कराएंगे ध्यान कि मैं हाँ, कराऊं? हाँ, करा कराऊंगी मैम। अच्छा चलिए, वंडरफुल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब ध्यान में हम सब बैठ सकते हैं। वी टोटल लाइक हमको पूरा 1 घंटा का समय है हमारे पास। तो जिनको भी जो भी ध्यान में बैठने जा रहे हैं, आप पहले पानी पी लें आराम से। जिनके पास पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स लगा लें, और फिर हम ध्यान में बैठेंगे तो 1 घंटा पूरा ध्यान कर सकते हैं हम। सो ओवर टू यू वैशाली जी, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। सभी लोग पानी पी लीजिए। हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा लीजिए।
अपने दोनों पैर क्रॉस कर लीजिए। हमारे सर के ऊपर एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड का हम आह्वान करते हैं। गोल्डन पिरामिड की एनर्जी हमारे क्राउन चक्र पर आ गई है और हमारा क्राउन चक्र रिलैक्स हो चुका है। गोल्डन पिरामिड की एनर्जी हमारे पूरे चेहरे पर आ गई है। आंखें, नाक, गाल, कान, ओठ और हमारा चेहरा पूरा रिलैक्स हो चुका है। गला और गर्दन पर गोल्डन पिरामिड की एनर्जी आ गई है और गला और गर्दन दोनों रिलैक्स हो चुके हैं। हमारे पीठ पर गोल्डन पिरामिड की एनर्जी आ गई है और हमारी गर्दन, पीठ रिलैक्स हो चुकी है। हमारे हाथ पर गोल्डन पिरामिड की एनर्जी आई है और वो भी रिलैक्स हो चुके हैं। हमारी छाती, पेट पर गोल्डन पिरामिड की एनर्जी आई है, वो भी रिलैक्स हो चुके हैं। रूट चक्र पर गोल्डन पिरामिड की एनर्जी आई है, रूट चक्र रिलैक्स हो गया है। यहाँ पर हम ऐसा सोचिए कि हमारे रूट चक्र से सारे रूट्स निकल रहे हैं और वो धरती माता के अंदर जा रहे हैं। धरती माता को नमस्कार कीजिए और बोलिए कि धरती माता हमारा ग्राउंडिंग कर दीजिए। रूट चक्र से हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स और नेगेटिव एनर्जी है वो निकल गई है और व्हाइट लाइट में ट्रांसम्यूट होकर यूनिवर्स में चली गई है। हमारे जांघें, पूरे पैर, पैर की उंगलियां, तलवे, वहां तक गोल्डन पिरामिड की एनर्जी पहुंच गई है और वो सब रिलैक्स हो चुके हैं। आप अपने हिसाब से आपको जो भी इंटेंशन डालना है वो डाल दीजिए।
मास्टर, अब अपने शारीरिक चेतना में आ जाइए। धीरे धीरे हाथों की उंगलियां और पैरों पैरों की उंगलियों को हिलाइए। अपने सभी परम गुरु मंडलियों को नमस्कार कीजिए और उनको धन्यवाद दीजिए। सभी सुख समृद्धि और शांति से रहे, सभी का मंगलमय हो, सभी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच वैशाली जी। बहुत ही सुंदर ध्यान, बहुत अच्छा लगा, आनंद आया, थैंक यू। और बहुत ही सुंदर ज्ञान आज हम सबको मिला वैशाली जी के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मास्टर्स का, ध्यानियों का साथ में जोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू वैशाली जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। बहुत गहरा ध्यान लगा, बहुत अच्छा लगा ध्यान, मजा आ गया। सो थैंक यू मास्टर्स। और किसी का अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो आप ज़रूर हैंड रेस करें। एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हैं जो ध्यान में बैठे हैं, आपको खबर तबड़ में एकदम निकलने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से निकल सकते हैं। कोई कंपटीशन नहीं है, जब भी आपका मन करे। लेकिन जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो आप ज़रूर हैंड रेस कर सकते हैं। एनी एक्सपीरियंसेस किसी को अगर शेयर करना हो तो। थैंक यू आंचल जी, थैंक यू सो मच। ओके मास्टर्स, अगर कोई हैंड रेजेस नहीं है तो देन वी कैन एंड द सेशन। ओके, बट इट वाज रियली वंडरफुल ध्यान वैशाली जी के द्वारा आज। बहुत आनंद आया और बहुत गहरा ध्यान लगा, काफी लंबे सबने किया। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई भी प्रश्न है, जैसा कि मैंने बताया कि हम आज और मतलब मंडे एंड वेडनेसडे हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ हम आगे बढ़ते हैं सीरीज के साथ। और हर एक गुरु का हम ज्ञान देते हैं। इन गुरु उपदेश के साथ हम कोशिश करते हैं हमारे साथ जितने भी गुरु जुड़े हुए हैं हम उनके बारे में बताते हैं। और यहाँ बात बात ईश्वर की नहीं है, लेकिन हम गुरुओं की बात कर रहे हैं, राइट। सो जो भी हमारे इस पृथ्वी पर जो भी गुरु रहे हैं, हम उन्होंने क्या ज्ञान दिया, उनकी चेतना से हम सब जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और हम सबको ज्ञान मेधा जो भी प्राप्त हुई उनके जीवन चरित्र को पढ़ते हुए, उनके बारे में जानते हुए, उनकी शिक्षा को प्राप्त करते हुए, तो वो सबको बांटे। और साथ ही साथ ट्यूसडेज एंड थर्सडेज हम अभी फिलहाल हाल फिलहाल में हम लैंड ऑफ गॉड्स, ये बुक हेलेना लावत्सी जी के द्वारा लिखी गई है। सो हेलेना जी की ये किताब लैंड ऑफ गॉड, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगर किसी को जुड़ना है स्वाध्याय से, चाहे वो गुरु उपदेश से जुड़ना हो या लैंड ऑफ गॉड से, तो आप मुझे या नवीन जी को अपना नाम दे सकते हैं। और हम फिर आपसे अलग से बात कर लेंगे। और उसके बाद फ्राइडे सैटरडे हम सब मास्टर सेशंस या कोई भी मास्टर जो आते हैं वो हम सबको अलग से ज्ञान देते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है तो फिर आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। और अगर अभी भी कोई अभी कहना चाहता, कई लोग अब ध्यान से उठे हैं, अगर किसी को मन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ऑल गुड, राइट। आज कोई बोलने के मूड में नहीं, इतना सुंदर ध्यान करेगा तो कौन बोलेगा, राइट। अच्छी बात है। सो चलिए फिर हम सब आज का सेशन समाप्त करते हैं। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। हम कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। सबका मंगल हो, सबका सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे। अपना ध्यान अपने आप के साथ और सामूहिक ध्यान करें, सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें। लेकिन अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो
हम सब अपना इनर वर्क हमेशा करते रहे। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। सभी का दिन शुभ हो, जो भी यूएस से जुड़े हैं, जो भी इंडिया से जुड़े हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर मास्टर्स, हैव अ वंडरफुल नाइट, रेस्टफुल नाइट, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय मास्टर्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वैशाली जी।